हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को देख करके और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स को देख करके 2020, 21 और 22 में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपका बना है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बने हैं, है ना, उनसे संबंधित हम प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिले। तो आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे हम बढ़ते हैं, सबसे पहले प्रश्न की ओर में आते हैं हम लोग। देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे 21वें नंबर का। हम 20 प्रश्न ऑलरेडी डिस्कस कर चुके 2 वीडियो में, ये तीसरा वीडियो। इससे पहले कल हम लोगों ने एसएससी जीडी के पेपर पर एक वीडियो बनाया था ना, तो आइए उससे आगे का हम देख रहे हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है यहाँ पे आपका 21वां, ठीक है ना। दुनिया को अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए जो है आपका कौन सा ऐप चलाया गया है? तो देखिएगा, मोदी जी के द्वारा चलाया गया है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये जो ऐप है इसका नाम क्या होगा? एम योगा। क्या बताएं? तो एम योगा जो आपका ऐप है, ये दुनिया के अलग अलग देशों में जो है आपका, जहाँ पे अलग अलग भाषाएं होती हैं उनकी, तो उनको योग सिखाने के लिए शुरू किया गया है। आगे हम बात करें केएस पोर्टल। तो केएस पोर्टल जो है ये किसान सेवा पोर्टल है, जो कि कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, कौन बताएं? नरेंद्र सिंह तोमर जो है आपके, इनके द्वारा चलाया गया है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान के रखना है, वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है हमारे? तो इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है बताएं? नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक, नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ठीक है ना, आप ध्यान रखें आप लोग। तोमर साहब जो हैं ये हमारे ग्वालियर जो है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर से क्या है, सांसद है, आपको ध्यान रखना है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके द्वारा केएस पोर्टल शुरू किया गया है। अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? देखिएगा, अगला दिया हुआ है फिश वाले ऐप, है ना। तो फिश वाले ऐप जो आपका शुरू हुआ है, ये जो है असम में शुरू हुआ है। कहाँ पे हुआ है? असम में, ये आपको ध्यान रखना है। तो असम राज्य की जो सरकार है, ठीक है ना, वहाँ पर देख, असम भारत का पहला राज्य है जहाँ पर ई फिश मार्केट, कौन सा? ई फिश का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई फिश मतलब क्या होता है? ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि ऑनलाइन के माध्यम से फिश की बिक्री हो रही है, ठीक है ना। तो ई फिश जो है आपका ऐप, फिश वाले ऐप के नाम से जो है कहाँ पे? असम में है, ठीक है ना। असम के सीएम कौन है? तो वर्तमान में कौन है? ठीक, कौन आएंगे बताएं? हेमंत बिस्वा और शर्मा। ये कहाँ के? असम के कौन है? सीएम है, आप ध्यान रखिएगा, है ना, इनको नोट करते जाइएगा। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। तो ये ऐप कहाँ पे आएगा? ये आ जाएगा आपका असम में। कहाँ पर? असम, ये असम में आ जाएगा, ठीक। कॉल योर कॉप, ठीक, कॉल योर कॉप जो है आपका नागालैंड की जो पुलिस है, ठीक, उसके द्वारा चलाया गया ऐप है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य है वहाँ के नागरिकों को जो है आसानी से पुलिस से वो संपर्क कर पाएँ, ठीक, इसीलिए इसको चलाया गया, उनको नागरिकों की सहायता के लिए चलाया गया है, ठीक है ना। 29 नवंबर 2021 को ये ऐप आपका चलाया गया था। कौन सा? कॉल योर कॉप। क्लियर ना? इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। 2021 का है ये, बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है। आइए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है हमारा, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, स्ट्रेटेजी के साथ है खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, इसका जो आंसर आएगा तंजावर, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तंजावुर में जो है आपका भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, क्या बताए? खाद्य सुरक्षा संग्रहालय स्थापित किया गया है, ठीक है ना। आप वो पूछे आपसे कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? क्या केंद्रीय, क्या पूछेगा? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कौन सा? प्रौद्योगिकी संस्थान। तो बच्चों ये जो है ना, ये मैसूर में है। कहाँ पे है? मैसूर। मैसूर जो आता है वो कर्नाटक में आता है। आपको पता है कर्नाटक राज्य का नाम ही 1973 से पहले क्या था? मैसूर था। तो मैसूर में क्या है? भारत का पहला, तमिलनाडु के तंजावुर में क्या स्थापित हुआ? भारत का पहला खाद्य संग्रहालय स्थापित, खाद्य सुरक्षा संग्रहालय स्थापित किया गया है, ठीक है ना। बाकी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका जाएगा मैसूर, कर्नाटक में। क्लियर ना? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। आप सब जानते हैं मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। तो राजधानी क्या है इसकी? चेन्नई, है ना, चेन्नई। चेन्नई में जो बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह, ये भारत का सबसे मतलब बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह? कृत्रिम बंदरगाह है, आपको ध्यान रखना। सीएम कौन है? M.K. स्टालिन जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है हमारा शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश है हमारा, आप सब जानते हैं ये वो प्रदेश है जहाँ पर कि सबसे पहले हम कह सकते हैं भारत का पूर्ण रूप से कार्बन मुक्त राज्य। कौन सा राज्य बताएं? कार्बन मुक्त राज्य कौन सा? हमारा हिमाचल प्रदेश है। राजधानी इसकी शिमला है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? हमारे भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान जो केंद्र है, कौन सा वाला? आलू, ठीक, आलू अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर आता है? शिमला में आता है, हिमाचल प्रदेश के। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? ठीक, कार्बन मुक्त राज्य भी अपने आप में हो जाएगा, यह जाएगा, है ना। चलेगा आगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश के
कि जो राजधानी क्या है, शिमला है, आप सब जानते हैं, चलेगा। अभी चुनाव भी यहाँ पे हुआ था। काजीरंगा की बात करें, काजीरंगा जो है आपका, ये असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, आपको पता है ना, काजीरंगा। अब जो काजीरंगा है ना, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि हम कह सकते हैं कि सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, हम कह सकते हैं सैटेलाइट जुड़ा हुआ है, सैटेलाइट फोन से लेस, क्या बोलेंगे, सैटेलाइट फोन से लेस, किससे बताएं, सैटेलाइट क्या फोन से लेस भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काजीरंगा असम में, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इसके लिए एक सींग वाले गेंडे के लिए, याद रहेंगे आप, तो बिल्कुल इसको आप नोट करते जाइएगा, साथ में बोलते जा रहा हूँ मैं ना। चौथा ऑप्शन है हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आप सब जानते हैं ना, तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। क्लियर ना, चाहिए आगे बढ़िएगा, है ना। तो ये एक प्रश्न, आई होप कि आपको 7 से 8 प्रश्न आप क्लियर हो गए होंगे। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं, लो अगला प्रश्न वही आएगा, तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं, तो 2 जून, आपको ध्यान रखना है 2 जून 2014 को जो तेलंगाना है आपका, ये भारत का 29वां राज्य, कौन सा बताएं, 29वां राज्य बना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है चंद्रशेखर राव, कौन है बताएं, चंद्रशेखर राव। ये कहाँ के सीएम है, तेलंगाना के सीएम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना, ठीक। और श्री तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल है, क्लियर है, कहाँ के, तेलंगाना के। तो तेलंगाना कब बना आपका, 2 जून 2014 को। कौन सा नंबर का राज्य बना, 29वां राज्य बना। अब आपको पता है वर्तमान में राज्य कितने हो गए हमारे, 28। क्यों हो गए, बता रहा हूँ, उसका कारण भी मैं आपको, ठीक है, देखिएगा, ठीक। 28 राज्यों ने कारण ये है कि दमन जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर कौन सा, आप सब जानते हैं, ये हमारा भारत में ना, ये ठीक है, जम्मू कश्मीर J&K, जम्मू कश्मीर पहले अपने आप में एक था, लेकिन अब क्या है, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ये 2 राज्य बन गए, कैसे, केंद्र शासित। तो जम्मू कश्मीर पहले पूर्ण राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर, कब बताएं, 31 अक्टूबर 2019 से, कब से, 31 अक्टूबर 2019 से जो है आपका, एक तो जम्मू कश्मीर J&K और प्लस कौन सा, लद्दाख, ये 2 राज्य भारत के क्या बताएं, अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ये केंद्र शासित बन गए तो 29 राज्य से कम हो गए, 28 हो गए, क्लियर नहीं, आपको ध्यान रखना है। 26 जनवरी का आप सब जानते, तमिलनाडु की स्थापना हुई 1950 को आपका, ठीक है ना, 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2020 की बात करूं मैं, 26 जनवरी 2020 की, तो यहाँ पर दमन द्वीप, कौन सा बताएं, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ये 2 राज्य थे अलग अलग, जो अरब सागर में आते हैं, ठीक, खंबाती खाड़ी में। इन दोनों राज्यों, 2 राज्य थे पहले आपके, 2 केंद्र शासित राज्य थे आपके, कैसे थे, केंद्र शासित राज्य थे आपके, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, कब बताएं, 26 जनवरी 2020 से, क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। 2 जून आपको याद हो गया। 1 अक्टूबर क्या था, 1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश बना था, कब, 1953 को। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक। मतलब भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम जो राज्य था आपका, वो कौन सा था बताएं, वो था आंध्र प्रदेश, क्लियर ना। तो भाषा के आधार पर भारत में सबसे राज्य कौन सा बना, तो आंध्र प्रदेश, क्लियर ना, चलेगा। 31 अक्टूबर की बात करें, 31 अक्टूबर को आप सब जानते हैं, मैंने बताया था आपको, जम्मू कश्मीर लद्दाख बने, क्लियर ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 24वें नंबर का है, देखते देखते हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, उड़ीसा विधानसभा द्वारा द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार, देखिएगा उड़ीसा की जो विधानसभा है, ठीक, वो नीलकंठ पुरस्कार देती है। तो ये पुरस्कार हमारे जो राष्ट्रपति वर्तमान में 15वें नंबर के, ठीक, द्रौपदी मुर्मू जी, इन्हें कब दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा 2007। 2007 में उड़ीसा की विधानसभा द्वारा द्रौपदी मुर्मू को नीलकंठ पुरस्कार दिया गया था। अभी क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे इतना पुराना, क्योंकि आपको पता द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है, कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, तो 15वीं, कौन सी बताएं, 15वीं, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की दूसरी महिला, क्या बताएं, दूसरी महिला है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और है, आदिवासी है, क्या है, आदिवासी। तो भारत में पहली बार एसटी से, हमारे एसटी अनुसूचित जनजाति जो है आपका विभाग से राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला है, प्रथम व्यक्ति भी आप कह सकते हो, कौन, द्रौपदी मुर्मू है। कहाँ की है ये, तो ये वास्तव में उड़ीसा का, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में। आपको ध्यान रखना है कि 2015 में, क्या बताया, 2015 में जो द्रौपदी मुर्मू थी ये बनी थी राज्यपाल, क्या बता, राज्यपाल, कहाँ की, झारखंड। तो झारखंड राज्य की राज्यपाल बनी, इसके बाद में ये राष्ट्रपति बनी, क्लियर ना। तो द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य की राज्यपाल थी, और 2022 में आपका क्या बन गया, क्या बन गए बताइए, राष्ट्रपति बन गए, क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। साथ होगा 2000 की बात करें, पहली बार विधायक बनी थी, और 97 की बात करें नगर परिषद का चुनाव जीती थी ना, नगर पंचायत का, नगर पालिका हम बोल सकते हैं हम लोग। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आ जाता है, क्लियर ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके आंसर जो है आप जरूर इसको, मतलब क्या आएगा इसका आंसर, इसका 2007 आएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा।
कॉपी में सभी नोट कर रखें। सैटरडे के दिन मैं आपको सारी PDF प्रोजेक्टर के ऊपर ठीक स्मार्ट क्लास के माध्यम से एक बार रिवाइज करवाऊंगा क्लास में, ठीक है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? CTBT है ना, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है ना, तो आपको ध्यान रखना है जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है इसके अध्यक्ष है भैया हमारे कौन? ठीक, ये है नितिन गुप्ता जी। कौन है बोलो? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता कौन है? CTBT है ना, डायरेक्ट टैक्स जो वाला डिपार्टमेंट है आपका है ना, उसके अध्यक्ष है। अब सर होता है प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्या? देखो कर मतलब क्या? टैक्स। टैक्स हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, कौन सा बताएं? डायरेक्ट, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट, ठीक है ना। अब देखिएगा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनको मर्ज करके और आपने क्या बना दिया? GST बना दिया। क्लियर ना? GST बना दिया, ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका। तो भारत में जो प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर कौन सा? जैसे आयकर, इनकम का टैक्स होता है, जैसे हमारा आयकर, जैसे हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है ना, जैसे बोलते हैं हम है ना, निगम कर, ये कैसे होते हैं? डायरेक्ट कर। देखिएगा ये कर क्या है, तो देखिएगा कर जो है आपका एक ऐसे किसी भी देश की जनता के द्वारा किए जाने वाला वह भुगतान होता है, वह पैसा, मतलब वो भुगतान मतलब वो पेमेंट जिससे सरकार क्या करती है? ठीक, राज्य के नागरिकों को सुविधा देने के लिए क्या करती है बताएं? ठीक, कार्य करती है। भाई हम जो भी सामान खरीद के लेके आते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं, वही टैक्स जो होता है आपका, ठीक, उस टैक्स का पैसा उससे हमारे लिए काम होता है, जैसे कि हमारे सड़क का बनना, बिजली का आना, लाइट का, शिक्षा, इन सब पे सरकार काम करती है। क्लियर ना? तो हमारे भारत में जो प्रत्यक्ष कर मतलब जैसे इनकम कर, आपकी आय यदि मान लो ठीक 5 लाख रुपए से ऊपर है तो स्वाभाविक सी बात है आप पे क्या होगा? सीधा डायरेक्ट कर लगेगा। हालांकि इस कर में क्या अलग अलग चेंज होता रहता है ना, कभी 3 लाख रुपए था, 2.5 लाख था, फिर 3 लाख कर दिया, फिर 5 लाख कर दिया, तो अलग अलग सीमा होती है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि नितिन गुप्ता जी कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है बताइए? नितिन गुप्ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला ऑप्शन क्या? आकाश अंबानी। तो आप सब जानते हैं रिलायंस जो है आपका, रिलायंस जियो के जो चेयरमैन है वर्तमान में, कौन बने? आकाश अंबानी है, ये आपको ध्यान रखना है। आकाश अंबानी जो है आपके रिलायंस जियो के हैं, ये बने हैं 28 जून 2022 को। कब बताएं? तो 28 जून 2022 से कौन है? आकाश अंबानी है ना, आप सब जानते हैं अनिल अंबानी के जो है आपके ये पुत्र है, ठीक है ना। रंजना प्रकाश देसाई कौन है? तो बच्चों ये जो है ना, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का प्रेस क्लब, कौन सा? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है इसके अध्यक्ष है। कौन है बताएं? रंजना प्रकाश देसाई, पूर्व रिटायर्ड जज भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो हमारे भारत में प्रेस होता है, मतलब मीडिया जो होती है, ठीक, उसका क्लब है, उस क्लब के अध्यक्ष है कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। क्लियर ना? तो प्रेस जो प्रेस डिपार्टमेंट होता है हमारा है ना, मीडिया, बड़े बना के चलेगा। तो अगला प्रश्न है हमारा आर दिनेश। तो आर दिनेश कौन है? तो आर दिनेश जो है आपके ये भारतीय उद्योग परिसंघ, कौन सा बताएं? भारतीय उद्योग और क्या बताएं? परिसंघ। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये है हमारे आर दिनेश। क्लियर ना? नितिन गुप्ता कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष है। आकाश अंबानी कौन है? तो रिलायंस जियो के चेयरमैन है। रंजना प्रकाश देसाई कौन है? तो हमारा भारतीय जो प्रेस क्लब है, क्या? भारतीय प्रेस क्लब, कौन सा बताएं? प्रेस क्लब के क्या अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है आपका भारत में कबड्डी, सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आपका आंसर है भारत में कोविड, क्या बताएं? कोविड-19 जो चला था ना आपका, तो कोविड-19 जो है आपका, ठीक, उसमें जो टीके हुए, क्या हुए? टीके, तो उसके जो टीके हैं उस टीकों में का प्रथम चरण का प्रारंभ हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है जो कोविड था, कोविड का जो पहला टीकाकरण आपका शुरू हुआ था वो 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। और इसमें सबसे पहले चरण में जो है आपका जो स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, जो होते हैं, उन लोगों को, कर्मचारियों को जो टीका किया गया था। क्लियर ना? ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं 4 मार्च की। तो 4 मार्च जो हुआ था आपका, ठीक है ना, ये दूसरा चरण था आपका। इसमें 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को टीका दिया गया था। 1 मई की हम बात करें तो जो 1 मई का समय था आपका, ठीक है ना, इसमें आपका तीसरा चरण शुरू हुआ 2021 को, ठीक है। 3 जनवरी 2022 की बात करें तो ये जो था आपका, इसमें 14 वर्ष, क्या बताएं? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है आपका, सॉरी उससे अधिक उम्र के बच्चों को टीकाकरण किया गया था। क्लियर ना? 3 जनवरी 2022 को। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि कोविड से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा। 16 जनवरी क्या हुआ? 16 जनवरी को जो कर्मचारी थे, है ना, स्वास्थ्य कर्मचारी, उन लोगों को टीका हुआ था सबसे स्टार्टिंग में। इसके बाद जनता को होगा। 4 मार्च को दूसरा आपका अभियान शुरू हुआ, ठीक है ना, फिर 1 मई को हुआ और 3 जनवरी 2022 को आपका अगला हुआ, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आई होप समझ में आ गया होगा आपको। लोसर महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो प्यारे बच्चों लोसर, क्या पूछा, जो लोसर महोत्सव है आपका, ठीक, इसका आंसर आएगा लद्दाख। कहाँ पे, तो लद्दाख में कौन सा मनाया जाता है, लोसर महोत्सव मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें सिक्किम में। सिक्किम में जो होता है यहाँ पर आता है, ठीक, वैश्विक सिनेमा, कैसा बताएं, वैश्विक सिनेमा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था 2022 में, कहाँ पे, सिक्किम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किम में कैसे बनाया गया था, वैश्विक, क्या बताएं, वैश्विक, क्या बोलेंगे, वैश्विक, और क्या बताएं, ठीक, क्या बोलते हैं, सिनेमा महोत्सव कहाँ पर बनाया गया, सिक्किम में बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। यहाँ पर इसके अलावा यदि हम बात करें तो लोसांग महोत्सव मनाता, कौन सा मनाते हैं, लोसांग। लोसांग भी कहाँ होता है, सिक्किम में होता है। इसका नाम है नामदुंग के नाम से भी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नामदुंग के नाम से जानते हैं अपन, ठीक है ना, यह आ जाएगा। ठीक, एक सागा दावा, कौन सा होता है, सागा दावा। तो ये जो महोत्सव हमारे कहाँ मनाए जाते हैं, सिक्किम में। तो कौन कौन से, वैश्विक सिनेमा महोत्सव मनाया गया, ठीक है, लोसांग महोत्सव जिसे आपका नामुदुंगा बोलते हैं, है ना, या फिर हम सागा दावा, ये त्यौहार का मनाया गया सारे, ये मनाया गया कहाँ पे, सिक्किम में। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका एक्चुअल में क्या था, लद्दाख था। मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर में जो है आपका यहाँ पर, ठीक है ना, सुमंग लीला, कौन सा बताएं, सुमंग लीला। सुमंग लीला जो महोत्सव है आपका कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। एक सिरुई महोत्सव, कौन सा, सिरुई, तो सिरुई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका, ठीक, मणिपुर में। एक आता कचाई लेमन, क्या बोलो, कचाई लेमन, ये महोत्सव भी कहाँ पे होता है, तो ये मणिपुर। मणिपुर में कौन सा, सुमंग लीला, एक सिरुई, और एक कौन सा, कचाई कल। ये अलग अलग क्या बताएं महोत्सव कहाँ पर होते हैं, मणिपुर में होते हैं। मिजोरम की हम बात करें तो यहाँ पे चापचार कूट, क्या बोलेंगे, चापचार कूट जो महोत्सव कहाँ पे होता है, मिजोरम में होता है। लेकिन इसका आंसर क्या आपका, लद्दाख में आएगा, क्लियर ना। तो आई होप कि आपको काफी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भजन सोपोरी जिनका निधन 2 जून 2014 को हुआ, वो जो है किस वाद्य के अंदर थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, भजन सोपोरी इनका निधन हुआ, तो बच्चों आपको ध्यान रखना, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा, क्या बताए, संतूर। तो प्रसिद्ध संतूर वादक थे भजन सोपोरी जी, जो कहाँ के थे, जो जम्मू कश्मीर के थे। अच्छा, यहाँ पर एक व्यक्ति और है जिनका नाम है शिव कुमार शर्मा। क्या नाम है, शिव कुमार शर्मा। ये भी जो थे संतूर वादक थे, और इनका निधन जो हुआ है, इनका निधन 10 मई 2022 को हुआ है। तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक रहे हैं। इनका निधन जो है आपका, ठीक, अलग अलग समय पर हुआ है, क्लियर ना। 22 जून जो है आपका, सॉरी 22 जून नहीं, 2 जून 2022 को भजन सोपोरी का निधन हुआ। जबकि हम बात करें 10 मई 2022 को शिव कुमार शर्मा जी का हुआ। तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी किसके हैं बताइए, कि दोनों किसके हैं, तो दोनों किसके आ जाएंगे, ये आ जाएंगे संतूर वादक, ठीक है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तबले की बात, अब तबला वादक में आप जानते हैं जाकिर हुसैन साहब, कौन बताएं, जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन किसके हैं, तबला वादक। इसके अलावा बात करें गुदई महाराज, किशन महाराज, सुखविंदर सिंह, है ना, गुदई महाराज आपके, है ना, ये सब किसके आएंगे, तो गुदई महाराज, है ना, किशन महाराज, सुखविंदर सिंह, सब किसके हैं, तबला वादक है। बांसुरी की बात करें तो पन्नालाल घोष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस मामले में, ठीक है ना। और एक हम बात करें तो क्या बोलते हैं आपके निखिल शर्मा जी, सॉरी हरिप्रसाद चौरसिया जी। तो पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया जी किसके हैं, बांसुरी वादक है। सितार वादक की बात करें पंडित रविशंकर शुक्ल जी है। ये आपको ध्यान रखना, मतलब आप ये मान के चलिए, ये जो प्रश्न डिस्कस कर रहा हूँ, इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में 101% निकलने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से इनको पढ़ें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, ठीक, करंट जीके के साथ में स्टैटिक जीके को हम लेकर चल रहे हैं ना। लूसेंट का विविध जो है आपका, उसके ही प्रश्न इसमें मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, क्लियर ना। आइए आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर में। भारत में सबसे पहले GI टैग, ग्लोबल, है ना, इंडेक्स जो टैग होता है, किस बागवानी फसल को दिया गया था। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, GI टैग जो है आपका सबसे पहले दिया गया दार्जिलिंग चाय। कहाँ बताएं, तो दार्जिलिंग में जो चाय होती है आपकी असम में, ठीक, उस चाय को GI टैग सबसे पहले भारत में मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना, ये आपका आ जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पर, तो चिन्नौर चावल जो है आपको इसको मिल चुका है, लेकिन इसे पहले का पूछा था, पहला अपना आंसर ही आ जाएगा। चिन्नौर चावल कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है ना। और अरेबिका कॉफ़ी कहाँ पे, उड़ीसा में होती है। कॉफ़ी सर्वाधिक भारत में होती है कर्नाटक में, क्या पता है, कर्नाटक में। लेकिन जो अरेबिका कॉफ़ी है कहाँ पे होती है, उड़ीसा में होती है। हापुस आम कहाँ पे होता है, तो ये आपका महाराष्ट्र में होता है, क्लियर ना। चिन्नौर चावल कहाँ पे होते हैं, मध्य प्रदेश में होते हैं आपके, ये आपको ध्यान रखना है। बालाघाट हमारे MP में नंबर 1 है चावल के मामले में, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है हमारा 30वां, निम्न में से किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आप सब जानते हैं, गन्ना की बात करूं मैं, गन्ना में कौन है आपका, ब्राजील। कौन है बताएं, ब्राजील। तो
तो जो ब्राज़ील देश है आपका वो किस में है, गन्ना में, ठीक है ना। जो जूट है इसमें कौन है, इसमें है बांग्लादेश। कौन सा बताएं, बांग्लादेश, यह जाएगा, ठीक। और दलहन की बात करें इसमें कौन है आपका, भारत। तो हमारा देश भारत किस नंबर 1 है, दलहन में। मक्का में हम बात करें इसमें आपका जाता अमेरिका। तो जो अमेरिका यूएस है ये किस में आता है, ये मक्का में आता है। तो आप ब्राज़ील के ध्यान पता है, ब्राज़ील की जो राजधानी है वो ब्राज़ीलिया है, ठीक है ना, यह आ जाएगा। और रियल उसकी मुद्रा है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, मुद्रा क्या है, टका। भारत की राजधानी दिल्ली, मुद्रा रुपया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, और आपका मुद्रा कौन सी बताए, तो मुद्रा यहाँ पे आ जाएगी कौन सी, वो डॉलर। क्लियर ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पर 30 प्रश्न क्लियर हुए होंगे। तो आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, हमारी एकेडमी पे संपर्क कर सकते हैं। जो नीचे ये PDF मैं आपको भेज दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम पे जाइएगा, PDF की डाउनलोड हो जाएगी, ताकि आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है ना। अभी क्या करें, आप केवल आंसर को नोट करते जाइएगा वीडियो को देख के, ठीक है ना। शनिवार को दिन क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीटली करेंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम।